ठीक है, so if this is okay, then we'll do phase 3 का भी example, 3-phase model का. Let's do 3-phase model now. 3-phase model, my CF0 is 14, G1 is 8%, G2 6%, G3 4%, and discount rate K is 12%. करिए. करिए 3-phase model try करिए 10 minutes. 3-phase model, information given in red, 10 minutes.
Done? Or are you still working on this? Sanjay? Hi, sir. Wait, Just 2 more minutes. Sir. Okay, no issues. कर लीजिए. Sir, done. Done, sir. Sir, done. Okay. बाकी लोग का भी okay? Yes, sir. Yes, sir. So let's solve this now. So yeah. So cash flow 1 would be cash flow 0 into 1 plus G1. ठीक है, मैच करते जाइए जहाँ पे डाउट हो पूछ लीजिए. CF1, CF2, CF3 में इसको डाउट? No, sir. चलिए, CF4 now. This should be 1 plus G2. CF4 और 5 में कोई डाउट? No, sir. Then CF6 would be CF5 into 1 plus G3.
ठीक है, सो ये हमारा आ गया। एंड देन और अगर मुझे V1 निकालना है तो V1 के लिए पहले मैं कैश फ्लो 1 का डिस्काउंटिंग करूंगा। सो दिस वुड बी माय कैश फ्लो 1 divided by 1 plus K. One plus K and then raised to power 1. So this is the present value of cash flow 1. Then present value of cash flow 2. देखिए यहाँ तक कोई डाउट? Then present value of cash flow 3. Then the sum is this. This is V1, 49.07. किसी को डाउट यहाँ तक? Okay. So V2, which is present value of cash flow 4. Present value of cash flow 4, yani this divided by 1 plus K raised to the power 4. यहाँ तक ठीक है? Then my present value of cash flow 5 would be this. Raised to the power 5. So which means the total value would be this plus this. ये मेरा V2 है. कोई डाउट V2 में किसी को? आप जितना ब्रेक करके करेंगे उतना आपको कंफर्ट आएगा, so that you will be able to match individual values. जितना आप कंबाइन करके एक फॉर्मूले में एक एक्सेल में सारा एक सेल में सारा करेंगे, probably you will find it difficult to match. So last time, any questions about in V2? Sir. Yeah, Aditya. Doubt नहीं है sir. Okay. Okay. So V3. So V3 is CF6 upon K minus G3 within brackets into 1 upon 1 plus
देखिए ना, इस V3 में कोई डाउट है? Yes, sir. It बोलो। सर ये मेरा भी सेम। ठीक है, सो टोटल फिर आंसर आ जाएगा दिस प्लस दिस, ये टोटल आंसर है आपका 208। Yes. Sir, got it. वेरी गुड। अगर आपके आंसर्स मैच कर रहे हैं, आपको ये आना शुरू होगा, सो इट विल ब्रिंग कॉन्फिडेंस। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, दिस इज व्हाट इट इज important that you get these values, you're able to match these values, and that is where this valuation will become more easy as you practice more. So three phase model में किसी को डाउट, are we able to get 208? again same undervalued overvalued अब आप कर सकते हैं, तो आप कर लीजिए। so let's assume अगर मार्केट प्राइस इसका so let's assume मार्केट प्राइस इसका 160 है, तो क्या असेसमेंट होगा? 320 है, तो क्या असेसमेंट होगा? so ये अंडर वैल्यू हो जाएगा, तो ये ओवर वैल्यू हो जाएगा। बाय सेल आपको पता ही है। हाँ जी, कोई डाउट है तो Sir, सर इससे हम ये समझे कि लाइक फर्स्ट ईयर में कंपनी 39.07 की रिटर्न दे रही है या ग्रोथ दे रही है, या फिर अगेन सेकेंड ईयर में 23 की ग्रोथ दे रही है और फिर थर्ड ईयर में अचानक से 208 की ग्रोथ दे रही है। वो तो फर्स्ट 3 इयर्स की कंबाइन होगी ना। नहीं, अगर इंडिविजुअली 208 तो सो इट मीन्स कि आपका जो ये कंपनी है, इसका जो फर्स्ट 3 इयर्स का ग्रोथ रेट है, वो ग्रो कर रहा है 8% पे। उसके बाद अगले 2 साल के लिए वो 6% पे ग्रो कर रहा है, और फिर उसके बाद वो स्टेबल हो गया है 4% पे। तो जो हम सर वैल्यू निकाल रहे हैं, तो उसका लाइक इसमें मतलब कि क्या हम इसे समझेंगे इस वैल्यू से? इस वैल्यू से समझेंगे इसकी जो फ्यूचर ग्रोथ है, ये सारी जो ग्रोथ है, उसकी आज की टोटल प्रेजेंट वैल्यू वो 208 है। ओके। इस कंपनी से जो भी फ्यूचर में मिलने वाला है, उसकी आज की वर्थ क्या है तुम्हारे हिसाब से, वो है ये। ओके सर। तो सर इंटरव्यूज में अगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो अगर ऐसे अगर आएंगे तो कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं सर? अगर अगर आप जैसे आप इंटरव्यूज लेते हो तो क्वेश्चंस जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, जनरली इंटरव्यूज में फर्स्ट
आपको ऑन द कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे कि वैल्यूएशन क्या है, क्या मीनिंग है। सर जैसे मैं मैंने आपको आई एम सॉरी टू स्टार्टिंग कट में यू शॉर्ट सर। सर मेरे को ना क्वेश्चन ऐड करना है, आप आंसर करो, मेरा भी आंसर उसमें आ जाएगा। सर जो आपने बोला कि आपको कॉन्सेप्ट बोलेंगे, तो द फॉर्मूलाज और डू वी हैव टू एक्सप्लेन द होल डेरिवेशन एंड थिंग्स लाइक दैट? सो डिपेंड करता है कि आप, सो ठीक है, मैं इसका भावेश का सेकंड पार्ट में आंसर करता हूँ। तो पहले जो आदित्य पूछ रहा था, लेट मी आंसर दैट। सो in terms of interview में what type of questions you might expect or you should expect from valuation topic, it would broadly into 4 categories. One, on the concept, on the fundamentals in terms of understanding or testing your understanding of the valuation. For example, when we started valuation, your understanding of the valuation was कि depreciation calculation वाला जो concept आप लोग लगा रहे थे, which is most of the candidates give. I have seen in last 7.5 years since I've been doing recruitment, is generally 90%, probably a little more than 90% of the students lines up in giving the same school of thought. Okay, so ideally, generally, if in first couple of question I get that answer, I generally don't waste time, and I don't. I generally ask candidate to leave because it is pretty clear that he or she is not pretty clear in the concept of valuation. So if you're able to clear that part of the valuation, that then comes it is different types of model. जिसमें से अभी आपको first model कराया जा रहा है DCF. ठीक है, DCF क्या होता है, कैसे आता है, क्यों है DCF को DCF बोलते क्यों है, ये भी बहुत लोगों को नहीं पता होता। ठीक है, फिर वो फॉर्मूला सबको आता है। जनरली मोस्ट ऑफ 99% कैंडिडेट्स नो व्हाट इज द फॉर्मूला, but then I generally ask what is the derivation of the formula. Sometimes I give a pen and paper and say, can you derive this formula for me? It could be 4-phase, it could be 2-phase, could be 3-phase. That depends in terms of at what level we are looking the candidate or what level we are hiring the candidate. But yes, I generally ask candidates to tell me the derivation. Most of the time they struggle. Sometimes they know some derivations, but generally I've seen students struggling around deriving these formulas. And if you're able to do this part, if you're able to pass this part as well, then comes the last part, is in terms of then I generally start, I generally throw some numbers to them, जो भी आपसे करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि वो numbers दिए, कहा कि ये आप calculate करके दिखाओ. So this is the in nutshell. Generally interview में valuation oriented question को 4 categories में हम लोग टेस्ट करते हैं. So Rahul, does this answer your question also? Because मैंने इसी के थ्रू कवर किया, कुछ specifically जो नहीं हुआ बता दे. सर वो आदित्य है. हाँ नहीं सॉरी, आदित्य और भावेश, तो मैं दोनों के आंसर को दोनों के क्वेश्चन को इससे आंसर किया. सो एनी वन ऑफ यू बिलीव कि उनका पार्ट का आंसर नहीं हुआ, लेट मी नो, आई कैन कवर दैट अगेन. नहीं सर, आंसर मिल गया सर बट एक नया क्वेश्चन आ गया. हाँ रुक जाना पे. आदित्य तेरा कुछ पुराना, डज इट आंसर योर क्वेश्चन? यस सर आई वाज जस्ट टेलिंग कि कभी सर एक सेशन आप ले लेते, लाइक आफ्टर द सेशन अगर 10 मिनट आप हमसे क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेते तो हमें समझ में आता दैट हाउ मच वी आर लाइक ऑन द अबव द वाटर कि हाँ चलो इतना होगा. बट आदित्य अभी देखो, अभी वैल्यूएशन में बहुत छोटे पार्ट्स आपको करा रहा हूँ. हाँ सर. ठीक है, जब एक DCF पूरा हो जाएगा ना, अभी DCF हम 50% भी नहीं करा है DCF हमने. हाँ सर, अभी बहुत सारे मॉडल्स हैं. आई नो, अभी तो नहीं, बहुत सारे मॉडल्स हैं. ठीक है, मैं बोल रहा हूँ एक मॉडल तो कंप्लीट होने तो पहले. हाँ सर, आई एग्री. ठीक है, जब ये एक मॉडल कंप्लीट हो जाएगा, देन ऑफ कोर्स विल डू दिस काइंड ऑफ एन डिस्कशन कि आई विल स्टार्ट आस्किंग यू क्वेश्चन एंड देन प्रोबब्ली विल गेट अ सेंस कि आपको कितना आया है, कितना नहीं आया है. नॉट ओनली आस्किंग क्वेश्चन, आई विल आस्क यू कि सॉल्व करके दिखाओ, डायरेक्ट करके दिखाओ. देन वो करेंगे. आई एम मोर देन हैप्पी टू स्पेंड one session on that. That's okay. Okay sir. Yeah Bhavesh. Hi, yes sir. हाँ जी सर, मैं पूछ रहा था कि जैसे वैल्यूएशन में वी स्टार्टेड अप विद बेनिफिट्स एंड देन बेनिफिट्स कम्स आउट टू मॉनेटरी वैल्यू एंड देन मॉनेटरी वैल्यू कम्स आउट टू द प्रेजेंट वैल्यू व्हिच इज
you know, the discounting of monetary value or the future value. ठीक है सर. Now सर उसके बाद हम लोगों ने किया CAPM model, under which cost of equity and cost of debt comes in. Now सर हम लोग कर रहे हैं ये वाला पोर्शन जो आज हमने करा, जो पिछले 2-3 क्लासेस हम कर रहे हैं. सर this all comes under the umbrella of DCF? Yes, ये सब DCF के छोटे छोटे पार्ट्स हैं इंडिविजुअल. अभी इन सबको यूज करके ना एक बड़ी पिक्चर बनेगी. अच्छा, अभी एक और बड़ी पिक्चर बनेगी सर. हाँ, ये तो मैं आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स दे रहा हूँ. फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू बिल्ड अ प्रॉपर्टी, यू वांट टू बिल्ड अ हाउस, उस हाउस के लिए आपको ब्रिक चाहिए, आपको सीमेंट चाहिए, आपको स्टील चाहिए, वुड चाहिए. करेक्ट? ये वो चीजें करा रहा हूँ मैं आपको अभी. सो फॉर एग्जांपल CAPM किया, वो सीमेंट था. ठीक है, ये किया, ये ब्रिक है, आपको स्टील करा दिया, फर्नीचर वो सॉरी वुड कराना है. तो जब तक आपके पास उनके उस वो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आ जाएंगे, देन उनसे घर कैसे बनाना ये भी तो सिखाऊंगा ना. वो पीस बाकी है अभी. वो तो दैट्स व्हाट आई सेड. करेक्ट कि अभी हम DCF के 40-50% के आसपास तक पहुंचे. जब तक आपको इंडिविजुअल कंपोनेंट नहीं समझ आएंगे, मैं आपको इतना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बनाऊंगा कि आप पूरा पिक्चर बना सके. देखो, मेरे पास आसान तरीका ये था कि मैं सीधी बड़ी पिक्चर बताया था कि ये फॉर्मूला है, ऐसे करना है, ये सॉल्व करो, खत्म. देन होता क्या, आपको ऊपर की पिक्चर दिख जाती कि हाँ कैसे है. बट अगर इंटरव्यूज में कोई आपको ग्रिल करता, अच्छा नीचे का ये बेस बताओ ये कैसे आया, तो वो डिफिकल्ट होता. तो इससे मैंने इंडिविजुअल बिल्डिंग ब्लॉक्स बता रहा हूँ आपको. आफ्टर अटेंडिंग योर सेशन सर, मतलब एक चीज तो पता चल गई है, सॉरी टू कट यू शॉर्ट सर, कि वैल्यूएशन जो है ना, मतलब एक चीज दिमाग में बिठा दी थी आपने शुरू में कि इट इज ओनली एंड ओनली द बेनिफिट्स व्हिच यू आर गोइंग टू गेट इन फ्यूचर. नो मार्केट प्राइस, नो सेलिंग प्राइस, नथिंग. सो यस, यू आर राइट सर. द जैसे आपने बोला, तो मतलब इट यू नो enough now. When student comes in and they comes with a concept of depreciation, जो कि हमारा भी एक concept था, but once you gave a lecture on what actually valuation is, then after sir अब पता चलता है कि हाँ valuation it might be benefits as per individual at any given point in time. Hello? Yeah, correct. So that's the difference. That's the difference between valuation and depreciation. कि जब हम फ्यूचर बेनिफिट्स को वैल्यू करते हैं, दैट फॉर्म्स एंड अ पार्ट ऑफ वैल्यूएशन. जब मैं हिस्टोरिकली कितना वियर एंड टियर हुआ है, वो कोई चीज कितनी पुरानी है, कितनी यूज हो चुकी है, जब मैं उसको कंसिडर करना शुरू करता हूँ, देन आई एम गोइंग टुवर्ड्स द मोर ऑफ अ डेप्रिसिएशन साइड. करेक्ट सर. एंड सर आई डोंट नो, मतलब कैसे बताऊं मैं आपको हाउ टू portray my particular experience on these classes. Sir, the way, मतलब जैसे बीटा की हमने निकाली थी, and now we are doing this derivation वाला stuff which includes CFO and values of different phases. तो मतलब once a person revises again these concepts, sir एकदम मतलब ऐसे clear हो जाती है जैसे this is nothing. But yes, when you listen to this for the very first time, it is like यार what is this, मतलब इतना सारा कैसे heavy सा हो रहा है and things like that. So ठीक है सर, मतलब गुड टू गो है अभी तक, तो बहुत सही समझ में आ रहा है. वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट अभी तक सबसे बढ़िया समझ में आया सर मेरे को. ठीक है. So Bhavesh, couple of things which I'm conscious, again this is जो मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ कि you need to have that trust. ठीक है. So for example, at the start of the topic I told you heavy होने वाला है. I told you stressful भी होगा, especially those who are from non-mathematics or commerce background. ठीक है, especially non-mathematics background. आगे जाएगा you will see lot of number crunching. अभी और heavy होगा number crunching, जैसे हम next एक दो classes में चले जाए. ठीक है, but that my promise was pretty clear from the day one, that if you continue to have patience, and the patience, when I say patience, I need only if you're not understanding anything, just continue to highlight to me that I have not understood. Rest, leave it with me. I will take care. कैसे समझाना है, कौन सा एग्जाम्पल देना है, कैसे समझाना है, कब समझाना है, वो छोड़ दो. You don't need to worry about that, because for that comes under my responsibility. What comes under your responsibility is कि जो चीज समझ में नहीं आ रही वो रेज करो, और रेज करते जाओ जब तक समझ में नहीं आए, और समझ में आ जाए तो इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो कि किसी और को समझा सको. The day when you achieve that
confidence in that topic or in that subtopic, yes, मुझे भी समझ आ गया, now I'm good to explain to somebody else. I think then it's purpose achieved. And if you continue to do this through this entire journey for all topics, then this is what you want to do in an interview, correct? That if somebody asks you something, you're able to convince that person and explain that person what the concept is, and more than you can convince him or her that yes, you know the concept pretty well. So that's the objective. And as I said, I'm just conscious कि हाँ ये काफी heavy, and that's why I'm trying to do these heavy topics में small parts, जिससे ऐसा नहीं हो कि bombarding के चक्कर में हो बहुत सारा content खत्म cover हो जाए, but in terms of absorption, what you absorb, what you would on that day, वो waste हो जाए. So that's why you will see a lot of different combinations, जहाँ पे कुछ में बहुत छोटे part में कराया होगा, कुछ में probably it would have been a little more, कुछ में और लंबे part में कराया होगा. So that is what the combination we're trying to do. Cool, sir. Sir, can I ask one more thing? Go ahead. Sir, I don't know if this program is moving towards equity wala part, or is if this program has been designed specially for equity, because आज भी हम shares की बात कर रहे हैं. And sir, we are into the practice of reading newspapers, so I have learned a lot of things. I don't know, sir, that might be useful for me as per my career opportunities or as per this course. But sir, certain terms like जिसके बारे में मेरे को पता भी नहीं. If I talk about share market and everything, sir, call options क्या होते हैं आपको जरूर पता होगा, लेकिन मेरे ऐसे बंदे को बिल्कुल नहीं पता सर call options क्या होते हैं. I had to do a Google search. I had to watch a lot of things. What is call options, and then what are different Sensex or what are different indexes in across Asia, USA, UK की market में क्या उनके stock exchanges हैं, and how do these things works? Buy option, call options, what all are these things, and then hell lot of things. So जो मेरे को पता भी नहीं थी. So sir, are those things useful for me to getting used to all of those terms and getting knowledge on all of those terms as per interview? कि मैं अपना time waste कर रहा हूँ उनको search करके उनको जान के. So the first part, yes, the program or this journey is on a specific theme or a specific segment, which is obvious, correct? Otherwise, so you can't get this concluded in 3 months or 4 months, whatever the time, correct? Or so yes, this is more towards equity. This program is more about towards the valuation and the modeling side. Having said this, कोई specific term है जो आप लोगों ने newspaper से पढ़ा है, or let's say you're reading something else and you find it difficult to understand, more than happy to explain those parts. Feel free to bring that, so we can discuss those pieces. Coming to your second part, is it worth spending time into the concepts or topics like derivatives, or for that matter other topics? That really depends, Bhavesh, what's the job opportunity is all about. Because let's assume if your job opportunity, or you're applying for a job, or suppose your interview is something which is on the equity side, on the modeling side, on the valuation side, of course, then I think it's not right to waste time into these parts, right? You should try and avoid and then focus and use that time towards this part. But let's, of course, of course, it makes sense to spend time, and job is about derivatives, then of course makes sense to spend and probably go in. So it's a combination of what's your interest, or probably I would do vice versa. Rather than saying what's your interest, it's a combination of what opportunity you are trying to prepare for. उसके बाद बहुत टाइम मिलेगा बाद में, सो ऐसा नहीं है कि यू विल हैव लॉट ऑफ सेशंस जिसमें हम इंटरव्यू प्रेप सेशंस होंगे, तो उसमें फॉर एग्जांपल जैसे पॉसिबिलिटी जब आपके रिक्रूटमेंट स्टार्ट होते हैं, यू गेट इनटू प्लेसमेंट प्रोसेस. सो सपोज आपको कोई जॉब आया या कोई जॉब डिस्क्रिप्शन आता है, सपोज व्हिच रिक्वायर्स डेरिवेटिव. सो ऑफ कोर्स कुछ बैचेस में कुछ स्मॉल सेशन मैंने किए हैं, देन आई टेक देम थ्रू. ओके, डेरिवेटिव्स है. कुछ बच्चे उस सेशन को अटेंड नहीं करते होते, सर हमारा जॉब हमारे को तो कॉल दूसरे रोल के आई, तो हमें वो फोकस करने दो. सो पिक एंड चूज होगा when we move towards that part. But
एज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, एज अ पार्ट ऑफ ए जो बेस करिकुलम आप लोग के लिए डिफाइन किया गया है हिमाटिकस ने, उसमें दिस इज नॉट what is covered the focus or the main part which is as a focus of this program is the evaluation side and modeling. Okay, sir. Thank you, sir. So ये फेज 3 फेज मॉडल में लास्ट टाइम किसी को कोई डाउट है? प्लीज अगेन मेरा सेम रिक्वेस्ट है, प्लीज कोई नंबर्स मैच नहीं हो रहे, कोई डाउट है आपको, यू नीड टू बी वोकल इनफ, अभी मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा। अगर आप हाईलाइट नहीं करेंगे, मुझे बताएंगे नहीं, तो प्रॉब्ली इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर मी टू आइडेंटिफाई कि आपका मैच हुआ है कि नहीं। Last time any doubt in 3 phase model example? No, sir. ठीक है, ठीक है। So we'll do now phase 4, थोड़ा ध्यान से करेंगे ये। अगर हम ये वाला अगर हम पुल अप कर पाते हैं, अगर आप ये इसको मैच कर पाते हैं, then I think I will be happy कि हाँ आपको समझ आ गया है और आप कैलकुलेशंस भी ठीक कर रहे हो। So ठीक है, let's try this. प्लीज थोड़ा ध्यान से करना। So cash flow 0. So let's say cash flow 0 as 11. Sorry, so this should be this. Yeah. G1. G1, let's assume 9%. G2. G2, let's assume 7%. And G3, 5%, and I suppose G4, 3%. Your K is 12%. करिए ट्राई, लग जाएंगे आप क्लोज टू 15 मिनट्स लगेगा, बट ट्राई करिए। ट्राई एंड ब्रेक द, जैसे मैंने जिस पैटर्न में मैंने किया वैसे ही करने की कोशिश करना, जिससे आप नंबर्स को टैली कर सकें, मैच कर सकें। ठीक है, चलिए ट्राई 15 मिनट्स, थोड़ा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है।
Sir, are you there? हाँ जी, डन। टाइम चाहिए, कर रहे हो, क्या हुआ? सर कर रहे हैं, सर कर रहे हैं। सर एक बार वो ठीक है। शीट थोड़ी सी ऊपर कर दो, वो भी अह, के फॉर्मूले। ये तो नीचे हाँ है जी ना? सर, ये थोड़ा। हाँ जी सर, वो तो मिल गया बस। हाँ, ये रहा ना, इसमें सब कुछ दिखेगा अच्छा आपको, अच्छा, कर हाँ लो अब आराम है से ना। कर। हाँ ठीक है ठीक है सर, Focus थैंक on यू। the accuracy, not on the speed. That's my request as of now. Speed बाद में आ जाएगी, अभी accuracy चाहिए हमें। करिए ट्राई, और ट्राई एंड डू दिस इन पार्ट्स, मतलब इंडिविजुअल कंपोनेंट को अलग अलग कैलकुलेट करना, नॉट कि एक साथ सब कुछ कर दो।
Yes, what? Hello? Is this done? You're still working on this? बस वी फोन निकाल रहे हैं सर, वी फोन लास्ट बचा है. Okay, okay. कर लीजिए. So done.
7. ये आंसर है। सर 160.09 आ रहा है सर। ठीक है, गुड इनफ। ठीक है सर, थैंक 160 यू। पे आ गया तो मैथ में गुड। बाकी लोग सर आपने हमें तो मतलब सारा बोला ऐसे करने के लिए, ये आपने मतलब क्या किया था सर? मैं तो देखते मतलब 2 मिनट में हमने निकाल दिया था। मैं तो हाँ पार्ट वो वाइज मैं सारा निकाला मतलब। सिखाऊंगा। अभी मैं देखो ये मैंने स्पीड से किया, मैंने आपको बताया ना, अभी एक्यूरेसी फोकस करो। अगर आपको 160 आंसर आ रहा है तो वही मेरे को भी चाहिए। ये जो मैंने शॉर्टकट करा है ये कराऊंगा बाद में, बट अभी वो ऑब्जेक्टिव नहीं है मेरा। एक्यूरेसी आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा वो देखो। स्पीड सर वाला बिल्कुल कराऊंगा परफेक्ट मैं। कर रहे हैं। किसी को डाउट यहाँ तक? सर नो डाउट। ओके, लास्ट टाइम। बाकी किसी को डाउट? ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और अब मैं थोड़ा सा नंबर्स को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता हूँ। करिए। ठीक है, अगेन लग जाएंगे आपको 10-15 मिनट, सो 15 मिनट्स सॉल्व करिए। ये अगर हम कर लेते हैं सो देन आई थिंक वी आर कंफर्टेबल टू ऑल दिस ऐसे। ये हमारा हो गया। ठीक है, ट्राई करिए। लास्ट क्वेश्चन, 4 फेज मॉडल। सर फर्स्ट 3 years, फर्स्ट नेक्स्ट 2 years, नेक्स्ट 2 years, 3 2 5 होता है। ठीक है सर, ठीक है सर। चलिए।
सर डन। हाँ भवेश, सर हो गया? यस सर। सॉरी हो, ठीक है। बाकी लोग का? Others, you need more time. Are you good to close this? फाइनल आंसर क्या है भवेश? टोटल वी। सर अगर गलत गलत हुआ तो कोई बात नहीं, गलत हुआ तो there's no problem, right? We all are learning, part of learning, तो इसमें क्या इतना टेंशन वाली बात नहीं है। बोलो सर 2 करिए मिनट भवेश। और दोगे फिर एक बार रिकन्फर्म कर लूं प्लीज। कर, ठीक है। बाकी लोग कंप्लीट करिए। वैसे 211.01 सॉरी, मैं कह रहा हूँ वैसे तो 211.01 आ रहा है, बट जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड आई एम डूइंग वंस अगेन, मतलब वैल्यूएशन वाली कैलकुलेशन। कोई बात नहीं, कर लीजिए। सर सॉरी सर 239.13 आंसर है, वो V4 गलत हो गया था थोड़ा। सर आई देयर? डन। सर सॉरी सर 239.13 आंसर है सर, वो लास्ट वी की वैल्यू गलत, पिछली वाली कॉपी हो गई सर 93 230, हाँ जी सर। 239 ले लेते हैं, ठीक है। बाकी हाँ लोग जी का मैच हुआ और दे स्टिल डूइंग दिस। नो नीड टू हरी, अगर आप कर रहे हो, इफ यू डूइंग दिस इट्स ओके, टेक योर टाइम।
So others still working on this, or are you able to match this? Sorry, I can't hear you. 239.1315. Yeah, cool. Yeah, final answer. ठीक है, चलो good. So I think भावेश यही आ रहा है. So it should be somewhere around 239. Roughly same value या कांचा ने बोली है. I think decimals का different, but ठीक है, that's okay. So सर मैं एक बात बताऊं, बोलो. सर मैंने तो सिर्फ वो सेल्स की वैल्यू चेंज करी थी, बाकी एक्सेल में सब्सिट्यूट ही था ऑलरेडी, और वही बस मैं करना ऊपर सारे हाँ सर वही बस करना. ठीक है इसलिए मैंने I जानबूझ just के thought नीचे कि- किया था इसको. इसलिए मैंने हाँ. जानबूझ के नीचे किया था इसको. और जितना जल्दी तुमने कंप्लीट कर लिया ना, उससे मुझे पता लग गया तुमने शॉर्टकट दिया. सर आई डोंट वांट टू बी ओवर स्मार्ट, बट मैंने कहा आपको बता दूं, फिर आप कहीं बोलो कि नहीं तुम्हें अलग से करना चाहिए था. सर द पहला आंसर 211 इसलिए आ रहा था क्योंकि जो लास्ट V4 की वैल्यू थी ना पिछले क्वेश्चन की, वो 93.032 थी, वो वही रह गई थी, इसलिए वो 211 239 का फर्क रह गया, लेकिन अब सर आ गया वो. So this is the entire calculation for different phases. अगर आपको इंटरेस्ट हो प्लीज प्रैक्टिस कर लेना. ठीक है, फेज जैसे अपने अब अगर आप फेज 5 फेज 6 यू शुड बी कंफर्टेबल टू क्रिएट n नंबर ऑफ फेजेस, बट जनरली रियल लाइफ में 4 फेजेस बहुत एक्सट्रीम होता है. जनरली मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन 2 फेज और 3 फेज होती है. ऑड रेयर ट्रांजैक्शन 4 फेज तक चली जाती है, बट जनरली 90% ऑफ द ट्रांजैक्शन आर समवेयर बिटवीन 2 to 3 or to 4 phases. I've seen one transaction going into 7-8 phases, but generally बहुत rare होता है. ठीक है, so अगर आप 4-5 फेज तक भी कंफर्टेबल हो जाते हैं तो आई थिंक that's pretty good start, especially जिस मार्केट्स के लिए just because if you would be hired for Indian market, generally most of the volumes or transactions are somewhere around 3 to 4 फेज के आसपास ही आता है. ठीक है, कोई डाउट है इसमें, कुछ पूछना है तो बताइए, अदरवाइज ये एक अगेन डीसीएफ का जो एक पार्ट हमने लास्ट क्लास में वैल्यूएशन डेरिवेशंस करी थी, उसके आज हमने सबके एग्जांपल्स देख के कैलकुलेशंस करके देख लिया है. व्हाट आई विल बी डूइंग टुमारो एक और पार्ट है, फ्री कैश फ्लो टू फर्म ऑफ फ्री कैश फ्लो लिक्विडिटी. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा वो बिकॉज वो ऑड नंबर्स आ जाएंगे. एंड देन कल वो लास्ट पार्ट होगा हमारा. फिर प्रॉब्ली आई विल क्रिएट द बिग पिक्चर मूविंग फॉरवर्ड, तो आपको प्रॉब्ली नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में डीसीएफ पूरा मॉडल दिखेगा. फिर हम एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे जिसमें आप सारी चीजें खुद कैलकुलेट करके सब चीजें एक साथ आएंगी. काफी हैवी होगा वो, बट हो जाएगा. अगर हमारे इंडिविजुअल ब्लॉक्स हो जाएंगे तो यू वुड बी एबल टू पुल दैट ऑफ. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है सर. ठीक है, एक स्मॉल रिक्वेस्ट बिफोर वी क्लोज, प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा ये. सर मैं ना वही कह रहा था आपसे कि विल रिवाइज टुडे. ठीक है, आई थिंक मतलब आई एम नॉट श्योर सर. आकांक्षा ने जैसे बोला था कि क्या हम डायरेक्टली फॉर्मूला याद नहीं कर सकते, बट यस आपका द आंसर व्हिच यू गेव वाज करेक्ट कि इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकते हैं डेरिवेशन. सो सर आई विल रिवाइज टुडे, बट इफ इन केस इफ देयर एनी प्रॉब्लम इन द डेरिवेशन वाला पार्ट व्हिच यू हैव डन इन द प्रीवियस क्लासेस, सो आई विल आस्क यू टुमारो. So I'm okay with it, and not only derivations, और derivation में रिवाइज कर लेना, जो आज कैलकुलेशन करी ये भी कर लेना, तो दोनों रिवाइज कर लो. और anything out of any of these, I'm more than happy to take that tomorrow if any. And जब आपके डाउट्स खत्म हो जाएंगे तभी आगे का टॉपिक स्टार्ट कराऊंगा. That's okay. ठीक है सर. ठीक है, cool. So ठीक है, we'll call this close and then we'll connect tomorrow. ठीक है सर. थैंक यू. बाय बाय. Thanks. Bye.